इसका चलो सबसे पहले तो तुम लोग ये जान लो, काफी लोग जो तुम लोग नए आए हो, पहली बार आए हो, या उस रोमांच में आए हो कि कुछ पोस्ट इधर से उधर से जानकर आए हो कि शाह क्या है अपनी दिक्कतों के बाद, तो ये जान लो कि अब बातें होगी तुमसे, और बातें होगी, एक शब्द बोला जाएगा राहु, और तब तुम न समझ पाओगे कि राहु क्या होता है। तो राहु का सिंपल शब्द अर्थ अभी तुम लोगों को जितना जल्दी बताया जाए वो ये समझ लो कि राहु हो तुम। राहु का मतलब जो अपने दिल से जिए, अपनी रूह से जिए, जो दुनियावी तिकड़म न करे, वो राहु है। राहु इस सेंस में कहा जाता है कि जो अपनी बेपरवाही में रहे। तुम्हारे पास हसीन से हसीन मौके थे जिंदगी में, तुमने लुटाए, अपनी बर्बादियों में खोए, और तुमको रत्ती भर परवाह न पड़ी उस समय जब लुटा रहे थे। आज बात अलग है, और तुम अपने लिए न डरते, कभी भी न डरते। आज भी तुम रोते, दुखी होते, परेशान होते, तब जब तुमसे कोई जुड़ा हुआ परेशान होता है तुम्हारे कारण, तब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं। अदरवाइज तब अब भी तुम उतने परेशान ना हो, अपने गम दुखड़ों दिक्कतों से परेशान नहीं हो, अपने से जुड़े हुए लोगों के परेशान हो। इसको बोलते हैं राहु। तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समझने हो तो मेरा जो ग्रुप है उसमें आओ, उसमें लिखा हुआ है, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, www.rangrao.com पर है, उस पर चले जाना या ढूंढ लेना, बाकी तुम्हारी तकदीर है, अगर तुमको मिल जाएगा। अब बात होती है उस पोस्ट की जिस पोस्ट के ऊपर तुम आए हो, और ये पोस्ट लिखी गई है, बेहद सोच समझ के लिखी गई है, क्योंकि राहु के रूप में जाना जाता है तुमको तुम्हारी दिल की रग से भी ज्यादा करीब रहकर। शाह के रूप में मैं तुमको जानता हूं तुमसे ज्यादा। ये चीज तो मुझसे न छुपा पाओगे कि तुमको दर्द क्या है, दिक्कत क्या है। होता यह है राहु वालों, अब तुमको राहु वाला बोला जाएगा, राहु वाला बोला जाएगा। 3 चीजें होती इसके पास। सबसे पहली चीज, इसको गणित नहीं आती, बुद्ध के हिंजड़ों की तरह गणनाएं, गणित कैलकुलेशन नहीं आती। पैसा क्या है इसको पता नहीं जब इसके हाथ में आता है। तो राहु वालों के रूप में तुम सब लोग सोच लो कि तुमको पता नहीं है कि पैसा होता क्या है। तुम पागलों की तरह उड़ा देते हो, जबकि बेशक काम है राहु का धुआं कर देना, पैसे का लिटरली धुआं कर देना काम है। तुमको लाख रुपए दे दो, करोड़ रुपए दे दो, शाम तक घर तक न ले जाओगे। ये बचत नहीं करना, पैसा टिक नहीं सकता इसके पास। और एक बात हो कि ये जो तुम बर्बाद हुए, जो पोस्ट डाली गई थी कि जो लोग जुए सट्टे या बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़े कारोबार में बर्बाद हो गए बीच में, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी बर्बाद हो सकता है, या उसका काम धंधा ठप हो गया मोस्टली 2011 के बाद में, और उसके बाद 2014 के बाद तो एकदम साफ हो गया। ये क्यों हुआ, क्यों ना हुआ, ये बातें बाद की है। अभी जो तुमको बात बताई जाएगी कि ये हो गया, अब किया क्या जाए। अब तो तुम मायूस होकर बैठ गए, चुपचाप होकर बैठ गए, उदास होकर बैठ गए। उड़ना था जितना तुमने उड़ लिया, जब वक्त था तब न किया, तब तुम्हारे समझ में नहीं आई। अब अच्छी तरह ठोकर खाकर दुर्गति करवा कर अभी तक बैठे हो। लेकिन ये होना था बिट्टू लोगों, ये सारी चीज होनी थी। और ये क्यों होनी थी इसका भी तुमको कारण बता दिया जाता है, और समझना इस चीज को। बेशक कुछ लोगों के लिए वीडियो नया होगा, पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको समझ में ना आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या बताई जा रही। बेशक ये बातें बताई जाएगी तुमको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई, एक एक बात तुमको ऐसा लगेगा कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। रोग पड़ते हैं शाह के पास, जब मर्द और औरत आते हैं, तो चाहे कॉल पर आओ चाहे पर्सनल मिलो, क्योंकि तुम लोग खुद को न समझ पाए। दुनिया तो बेहद दूर की बात है, तुम खुद को न समझ पाए, इसलिए दिक्कत हुई। अब मुद्दे पर आते हैं, उस पॉइंट पर आते हैं। बाकी वीडियो और बनते रहेंगे, उन और वीडियो में तुम देखते रहना। मुद्दा और पॉइंट ये है कि आखिर हुआ क्यों। तुमको हसीन मौका मिला या ढंग का मौका मिला, तुम्हारे पास दिन थे, तुमने लुटाया, खो दिया, बर्बाद हो गए, कर्जे में हो गए। लेकिन कर्जे में हुए तो एक बात तो तय है कि तुमको पैसा कहीं से मिलता रहा, या तुम्हारे पास था तभी तो खोया। ये पैसा तुमने खोया कब,
जब था तभी तो खोया, अब नहीं खो रहे। अब जब एक चवन्नी नहीं है तुम लोगों के पास, कहां से खोओगे? तुमको पता है एक बात, ये एक तरीके का एक्सीडेंट होता है। 3 प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। फिजिकल एक्सीडेंट, तुम गाड़ी में चले जाओ, ठुक जाएगी, कई लोग तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लाख बातें कर सकते हैं, हमारी क्या गलती थी, हमने जानबूझ के न चाहा था, ये ना था, ये बातें काम ना आती। एक्सीडेंट होना होता है, हो जाता है। इमोशनल एक्सीडेंट, किसी के साथ कोई रिश्ता निभ रहा है, अचानक टूटना है, टूटेगा, टूट जाता है वो। अब ये क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, इतनी बातें इंसान को बताने के लिए समय नहीं है। इसी तरह होता है एक फाइनेंशियल एक्सीडेंट, ये तुम्हारी तकदीर में। ये याद करो, ये क्यों लोग, तुम मांगते थे पैसा, तुरंत मिल जाता था, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जितनी तुम्हारी औकात थी उतना रुपया तुम मांगते थे, और तुमको वो उड़ाने के लिए, बर्बाद करने के लिए मिलता जाता था। क्योंकि एक तय सीमा होती है कि तुमको इतना रुपया बर्बाद करवाना था, उन सितारों ने या तुम्हारी तकदीर ने या तुम्हारे बुरे वक्त ने या अच्छे वक्त ने या किसी ने भी तुमको इतना बर्बाद करना था, और वो कर दिया। पहले याद करो, तुम या तो कमाते थे, कमाई से आ जाता था, कमाते नहीं थे, इधर उधर से तिकड़म करते, किसी से ब्याज बट्टे पे उधार लेते या कोई टोपी उड़ाते या कैसे भी करते, भोले बनते, सीधे बनते, आंसू दिखा के लेते, हंस के लेते, प्यार से लेते, लेकिन तुम अपने दावों में सफल हो जाते, और सफल होने के बाद रुपया तो तुम्हारे पास बचता नहीं, वो उड़ता, चाहे जुए सट्टे में उड़ो, चाहे तुमका कोई खा जाओ, ये तुम्हारे पास हुआ। लास्ट में ले दे के तुम बचे, कर्ज के नीचे दबे। यही बात है ना तुम लोगों के साथ। अब चाहे इसको जुए सट्टे की हार बोल दो, चाहे अपनी बर्बादी बोल दो, या किसी और को बुरा वक्त बोल दो, ये बात हो गई तुम लोगों के साथ में। राहु वालों, तुमको कई सिफातें बताई जाएगी। इसी बीच में एक और बात बताई जाती है तुमको, बड़ी चमत्कारिक रहस्यमय ढंग की बात है। तुम लोग जुए सट्टे में भी सीधा ना हारते। तुमको पता है कि राहु वालों के अंदर एक खासियत होती है, वो कभी हारते ही नहीं। तुम जीता करते थे शुरू के 10-15 मिनट में। जो सामने लाख वाले जो लोग होते हैं, तुमको बोला करते थे कि यार तुम रोक दो, तुम रोक दो तो तुम जीत जाओ, तुमसे रुका नहीं जाता। तो ये बात मत मानना कि तुम्हारी तकदीर थी जुए सट्टे में, तुम तकदीर से कमा लेते। तुम न समझ पाओगे ये राज। तुमको ये नहीं बताया जा रहा कि जुआ सट्टा नहीं, बात होती है, कान को इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो। जब तुम्हारे नसीब में पैसा लूटना लिखा गया था, जब तुमको बर्बाद करना लिखा गया था, और कई बार होता है। सिक्स सेंस या डिटेल, ये जो दुनिया करती है ना, ये टिप्स वगैरह देना, ये देना, राहु वालों तुम खुद एक अपने आप में जबरदस्त अंतर्यामी हो। तुमको पता होता है कि आज फलाना जीतेगा, आज फलाना भाव ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा। 1000 बातें तुमको आती होगी, तुम्हारे आंखों के आगे होगी कि भाव 100 का 200 जाएगा, वो जाता है, लेकिन तुमको सब कुछ पता होता, सोते हुए भी तुम लास्ट में हारे हुए होते हो। शुरू में आधे घंटे 1 घंटे में तुम बड़े खुश हो रहे होते हो कि हम जीत रहे हैं। लास्ट में रिजल्ट आएगा, तब तुम देखोगे बर्बाद हुए, कह रहा हार गए। तुम्हारे बारे में कोई नहीं बता सकता सिवाय तुम्हारे शाह के। ये तुम्हारी तकदीर थोड़ी सी रूहानी है, इसलिए इनके अमल उपाय अमाल अब चलेंगे, बड़े गौर से चलेंगे। इसलिए इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। धीरे धीरे जिस प्रकार शाह का अंदाज होता है, उस अंदाज से तुम लोगों को बताया जाएगा, बताते दिया जाएगा। तुम समझना इसको, और बाकी चीजें, तमाम चीजें हैं इसके अंदर, जो जो तुम सोच सको वो चीजें हैं। तो अभी ये वीडियो यहीं बंद किया जा रहा है, बाकी तुमको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे दे दिया जाएगा। तो वो ग्रुप है, उस ग्रुप में आ जाओ, इत्मीनान रखो, सब्र रखो, होश रखो, हड़बड़ाओ मत। जितनी बर्बाद होनी थी तुम्हारी जिंदगी हो चुकी है, अब वक्त है वो हसीन वक्त वापस लाने का। तो उसमें बेशक, लेकिन तादाद काफी ज्यादा है। ये मत करना हड़बड़ाहट जल्दबाजी की, शाह जी हमारा नंबर करो, हमको लाओ, हमको बुलाओ। नहीं, जिस प्रकार नंबर आएगा तुम लोगों का, उस प्रकार तुम लोगों को सबको किया जाएगा। ये है वादा तुमसे। तो बिट्टू लोगों, आज से तुम राहु वाले हो, मस्ती में रहो, उस ग्रुप में आ जाओ, इधर टच में रहो आराम से। तुम्हारी, हाँ, एक और खासियत तुम्हारी, राहु हाथी होता है, तुमको बताया गया है, ग्रुप वाले लोग सब जानते हैं। हाथी चलता है तो गड्ढे करता है, कुत्ता चलता है तो गड्ढे करता है, घोड़ा चलता है तो करता है। कुत्ते घोड़े के खोदे हुए गड्ढे आसानी से भरे जा सकते हैं, कोई थोड़ी सी मिट्टी डाल के भर सकता है।
हाथी के गड्ढे खोदे हुए तुम्हारे घर परिवार वाले, तुम्हारे माँ बाप या तुमसे रिलेटिव, जितना बेचारों को जितना होना था उतना कर दिया, जो जो था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इस धरती पर कोई नहीं है तुम्हारा भला चाहने वाला, बेचारों ने जितना था उतना कर लिया। लेकिन अब वो भी असहाय हो गए हैं कि हम करें तो क्या करें। रोते होंगे तुम्हारे अपनी असहायता पर, अपनी उस हालत पर कि वो चाहते होंगे तुम्हारी मदद करना लेकिन कर नहीं पा रहे। ये हाल हो जाता है। तुम्हारी मदद करता है तुम्हारी रूहानी रूप से मदद करने वाला, रूहानी ताकतों के रूप में शाह। ये चीज समझना, धीरे धीरे समझोगे, सब समझ में आ जाएगी बिट्टू लोगों। खुश रहो, जुड़े रहो। वीडियो ऑफ कर दो अभी।